हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने लिख दिए हैं मेनली ये टाइप जो लिखा है। पहला तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, उसके बाद चेक फॉर यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट है या नहीं ये पूछना, और फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और नॉट, स्टेटमेंट वाले सम, और चेक सॉल्यूशन ग्राफिकली भी चेक करना। तो ये मेरे पास अभी प्रीवियस ईयर शीट है। इसके अंदर एक क्वेश्चन तो 2023 में 5 नंबर में भी आया हुआ है क्वेश्चन। 2023 में 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिर्फ कोई भी ग्राफिकल इक्वेशन है और उसको कोई लीनियर इक्वेशन है, उसको ग्राफिकली सोल्व करना है, मतलब आपको ग्राफ बनाना है। और बात करते हैं एक एक टॉपिक की, एक के बाद एक। देखो, पहला है सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। पहला फर्स्ट की बात करते हैं, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। देखो, दो इक्वेशन दे दी जाएंगी आपको, x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये मैंने दो इक्वेशन ले ली हैं। अब दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू निकालना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? आपको फर्स्ट हम एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप एलिमिनेशन मेथड से करो, क्योंकि पिछले सालों में कहीं भी ये नहीं पूछा गया है कि आप एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, सोल्व करो, और या फिर पूछा गया है ग्राफिकली, तो आप एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करो, एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करो। और अब देखो ये कैसे करते हैं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, सोल्व करना है। तो इस इक्वेशन को, नीचे वाली को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x कट सकता है, या फिर नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो y कट सकता है। y काटते टाइम अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन ऑलरेडी चेंज्ड है। x कट करने के लिए हमें फिर साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं दोनों मेथड आपको सिखा देता हूं, जिससे कि 2x रिवाइज हो जाएगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इस इक्वेशन को, तो ये आपका कैसे हो जाएगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा 2x माइनस 2y और इज इक्वल टू 8। अब बच्चों, दोनों को अगर हमें एलिमिनेट करना है 2x को, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। 2x से 2x कैंसिल हुआ, ये आ गया 5y इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2/5। ये y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने पर अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। आपकी चॉइस है, आप कोई भी इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 अपनी इक्वेशन थी, इसके अंदर y की वैल्यू डाल देते हैं, माइनस में -2/5 इज इक्वल टू 4, और ये हो गया आपका x प्लस 2/5 इज इक्वल टू 4, और उधर जाकर ये आपकी x की भी वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कर लेना, 4 में से माइनस कर लेना। ये हो गया टाइप फर्स्ट PYQ में चैप्टर 3 का, लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से पहला टाइप। एक इसी सम को y एलिमिनेट करके भी मैं सोल्व कर देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये फर्स्ट ही पार्ट चल रहा है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखो बच्चों, उसमें हमने x एलिमिनेट किया था, आप y भी एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको, इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन को, तो ये ऐसा हो जाएगा 2x प्लस
3y इज इक्वल टू 6 और नीचे हो जाएगा 3x माइनस में 3y इज इक्वल टू 12। अब बच्चों साइन ऑलरेडी चेंज है, एलिमिनेट हो रहा है 3y की टर्म, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5x और इधर आ जाएगा 18 और 5x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 में 5, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, तो इसमें पुट कर दो या x माइनस वाई वाली में पुट कर दो। तो मैंने पहले x माइनस वाई वाली में पुट किया था, अब मैं इसमें पुट करके बता देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए। किसी भी इक्वेशन में डाल लो आप चाहे इस इक्वेशन में डाल लो और चाहे इस इक्वेशन में डाल लो, दोनों में से किसी में भी आप x का वैल्यू पुट करोगे तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा। देखो 2 इंटू में x का वैल्यू 18/5 और प्लस में 3y इज इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा 36/5 प्लस में 3y इज इक्वल टू 6 और 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 36/5 और यहाँ से हम 3y इज इक्वल टू 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 30 माइनस में 36 जो कि आ जाएगा माइनस का 6/5, 3y इज इक्वल टू माइनस का 6/5 और अगले स्टेप में y इज इक्वल टू माइनस 6/5 और ये जो 3 मल्टीप्लाई में ये भी बाय में आ जाएगा, कट जाएगा 2 पे, तो अगला ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 2/5। और बच्चों यही हमने पिछली सीट में y इज इक्वल टू माइनस 2/5 यहाँ से कैलकुलेट किया था पहले, y इज इक्वल टू माइनस 2/5। तो आपका चॉइस रहता है, कोई भी इक्वेशन को यूज कर लो वैल्यू पुट करने के लिए, ठीक है। ये एलिमिनेशन मेथड हो गया। अब ये तो तरीका ये हो गया कि आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे तो x और y खाली थे, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। अगर x और y के आगे कुछ लगा हुआ हो तब क्या करेंगे, ये मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक सम और लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5x प्लस में 2y इज इक्वल टू 4। अब ऐसे केस में क्या करेंगे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए? ऐसे केस के अंदर अगर आपको कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट वो करना होता है, बराबर करना होता है, मतलब पूरी टर्म एलिमिनेट हो जाए, ऐसा करना है अपने को। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 5x प्लस में 2y इज इक्वल टू 4। ऊपर वाली इक्वेशन को अगर आप x एलिमिनेट करना चाहते हो तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसा करने पर हमारा आ जाएगा 10x प्लस में ये 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 15y इज इक्वल टू 30 और नीचे आ जाएगा 10x प्लस में 10y 4y इज इक्वल टू 8। अब दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेट करके सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेट हो जाएगी आसानी से। मैं इधर बना देता हूँ इसको 10x, ये एलिमिनेट करने पर ये कट जाएगी और 15 में से 4 आपका माइनस होएगा तो 11y इज इक्वल टू 22। 11y इज इक्वल टू 22 और यहाँ से y का वैल्यू निकल आया आपका y इज इक्वल टू 22/11 विच इज इक्वल टू 2। तो बेटा y का वैल्यू आ गया 2,
y इज इक्वल टू 2, ये आपका एक वैल्यू निकल गया। अब दूसरा वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अपनी इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस में 3 y की जगह पर वैल्यू डाल देंगे 2 इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस में 6 इज इक्वल टू 6 और 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 जो कि 0 आता है। तो 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 बाय 2 इज इक्वल टू 0 और x का वैल्यू आ गया आपका 0, ये आपका सेकेंड वैल्यू आ गया। तो ऐसे करके हम एलिमिनेशन मेथड से फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर पाएंगे। सेकेंड टाइप जैसे कि मैंने बताया आपको ऐसे लिखा आता है, चेक फॉर यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। इसका भी बारे में मैं बताता हूँ कि क्या होता है। देखो जैसे ये टाइप 2 सेकेंड टाइप सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब जैसे कि हमने इक्वेशन बनाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 बच्चों, और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैं पहले वाली इक्वेशन को ही ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये x के आगे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है तो मान लो 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस का 1 है। तो कुल मिलाकर किसी भी इक्वेशन के अंदर, जैसे कि मान लो इक्वेशन है 2x प्लस 3y और इस 6 को इधर लिखकर मैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, तो इस वैल्यू को बोलते हैं a, इस वैल्यू को बोलते हैं b और इसको बोलते हैं c। देखो 2 के अपोन में इधर आया 1 और इधर आया 3 के अपोन में -1, तो ये दोनों इक्वल नहीं थे, तो x और y की वैल्यू आई। एक एग्जांपल और बता देता हूँ, तो यहाँ पर ये बराबर नहीं आए, तो फर्स्ट इक्वेशन के आगे जो लिखा हुआ था 2x प्लस 3y, एक एग्जांपल और बना देते हैं 6 और 5x प्लस में 2y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को सही से स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस में 2y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट है, और ये सेकंड है। फर्स्ट इक्वेशन के होते हैं a1 b1 c1 और ये होते हैं a2 b2 c2। अब a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू है 2, यहाँ से b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू -6। नीचे a2 का वैल्यू कितना है 5, b2 का वैल्यू कितना है 2 और c2 का वैल्यू कितना है -4। ये बच्चों मैंने इसके ही इस इक्वेशन से ही ये वैल्यूज ली हैं, ये यहाँ से ली है, ये यहाँ से ली है और ये यहाँ पे, ऐसे ही ऊपर ये यहाँ पर गई, ये b1 और ये c1 इधर। तो अब आपको ये चेक करना है कि ये 2 के बाय में 5, अगर हम 2 के बाय में 5 और 3 के बाय में 2, हमें पता है ये तो बराबर होता नहीं है, ये बराबर नहीं मिला तो हम इसको कह देंगे कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब एक सॉल्यूशन निकलेगा x, y पॉइंट फॉर्म में, की फॉर्म में, x, y की फॉर्म में एक सॉल्यूशन निकलेगा और इसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन क्लियर हुआ। यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब आप दो इक्वेशन के
ये जो x और y के आगे लिखे हुए इनको एक दूसरे के बाय में करते हो और ये इक्वल नहीं मिलता है, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल 2, ठीक है, इधर लिख देता हूँ एग्जांपल 2 यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन का देखो, एक इक्वेशन बनाते हैं 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और एक बना लेते हैं मान लो 5x प्लस में 2y प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है, ये 2 इधर 2 लेकर आएंगे, बाय में इसके 5 लेकर आएंगे, ठीक है। 2/5 और इधर 3 में 2, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये यूनिक सॉल्यूशन है। अच्छा, अगर बेटा ऐसा हो कि आपको यहाँ पे ये दिखा रखा है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ लिख दिया जाए 4x प्लस में 6y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ये करते हो कि ये 2 है के बाय में 4 और 3 के बाय में 6, अगर इनको आप देखते हो तो ये कट कर ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, कुल मिलाकर 1/2 और 1/2 इक्वल आ रहे हैं, तो 1/2 ये 1/2 और ये भी और इधर भी 1/2, दोनों 1/2 और 1/2 इक्वल हैं, तो इसका मतलब इस केस में सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये आएगा नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब नहीं आता है? सॉल्यूशन जब नहीं आता है जब ये आपके a1/b1, जैसे कि इसके अंदर तो इक्वल नहीं थे, लेकिन इसके अंदर a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के, और c1/c2 इक्वल नहीं है, ये थर्ड वाले, तो इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन है। एक सीट और लेते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखो, अब एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एग्जाम्पल 3। देखो 2x प्लस 3y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, और 4x प्लस में 6y प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। अब बेटा एक दूसरे को बाय में करके देखेंगे तो 2/4 और 3/6 और 5/10, आप देख पा रहे हो सारे कटकर 1/2 आ रहे हैं, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, और ये भी कट के 1/2 आ रहा है, मतलब तीनों इक्वल हैं। 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2, तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या समझे हम? इसका मतलब समझे कि यहाँ पर a1/a2 इक्वल है b1/b2 और इक्वल है c1/c2, तो इस केस को बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन। इस केस को बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन, और इसका मतलब है बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। जो अब ग्राफिकली थोड़ा और बताता हूं कि अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन निकला है, देखो 3 केस बन सकते हैं। पहले a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, और c1/c2 को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर यही दोनों इक्वल ना निकले ना, तो आपका फर्स्ट टाइप बनता है, उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ओके। अब दूसरा a1/a2 बराबर निकल गया b1/b2 के, और c1/c2 बराबर नहीं निकला, इसको मैं अलग सेपरेट कर देता हूं, ठीक है। तो इस केस को हम बोले नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा a1/a2 बराबर निकला b1/b2 के,
और C1/C2 भी बराबर निकला, इसको हमने नाम दिया मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। देखो अब देखो, अगर ये तीनों सॉल्यूशन ग्राफिकली बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन में यूनिक सॉल्यूशन में आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे पे, लाइंस इंटरसेक्ट, मतलब नॉर्मल सी बात है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है तो यूनिक तभी बोल रहे हैं ना कि दोनों लाइनें एक पॉइंट पर कट कर रही हैं। मान लो ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये एक पॉइंट पर कट कर रही है जो कि है x, y। और अगर बात करें नो सॉल्यूशन की तो लाइन आपकी पैरेलल होती हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नो सॉल्यूशन इसके अंदर लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। दोनों जब लाइनों को ड्रॉ करते हैं ना तो लाइंस पैरेलल होती हैं और वो कुछ इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हो, ये L1 ये L2 ये कहीं पर भी नहीं काटती। ये हो गया नो सॉल्यूशन। और अब तीसरे केस की बात करते हैं कि मैनी सॉल्यूशन, यहीं पे लिख देता हूं मैं, मैनी सॉल्यूशन में क्या रहेगा, मैनी सॉल्यूशन में क्या रहेगा, वो एक दूसरे के ऊपर होगी, कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर होगी। मान लो पहली L1 लाइन ये है L1, तो L2 भी इसी के ऊपर होगी, L2 भी इसी के ऊपर होगी, ये L2 लाइन हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। तो बेटा जब मैनी सॉल्यूशन में जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारे पॉइंट, मैनी पॉइंट्स बन रहे हैं जिन पॉइंटों पे दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है। कुल मिलाकर ये सॉल्यूशंस जो हैं वो लाइनों के बारे में होते हैं कि ये एक लाइन पे कट कर रहे हैं क्या नहीं, या फिर कभी कट कर ही नहीं रहे, लाइनें कट कर ही नहीं रही, या फिर लाइंस मैनी पॉइंट्स पर कट कर रही हैं। तो ये हो गया एक आपका सॉल्यूशन पूछने का। अब इन दोनों को, जो यूनिक है मैनी है, चाहे एक निकला सॉल्यूशन या मैनी निकला, इनको तो बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लाइंस, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये जो आपका है वो है इनकंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन निकलता इनकंसिस्टेंट। देखो सिंपल सी बात है कि अगर ये आपके दोनों के दोनों हुए, ये दोनों के दोनों आपके कंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन आपका इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। आपसे अगर पूछा जाए कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, तो आपको चेक करना है कि यूनिक या मैनी में से कोई एक केस है या नहीं। अगर इनमें से कोई भी एक केस आपको एग्जाम में मिल जाए तो आप बोल दोगे कंसिस्टेंट है, और अगर सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है, नो सॉल्यूशन का केस बनता है, तो वो सिस्टम ऑफ लाइंस आपका इनकंसिस्टेंट है। मैं प्रीवियस ईयर के सीट में भी दिखा देता हूं जहां पे ये पूछा गया है कि कंसिस्टेंट है या नहीं इनकंसिस्टेंट। देखो ये 2023 के बेसिक में आया हुआ है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आप सिंपल करके देखोगे, 5 के बाई में -10 और -3 के बाई में 6, देखोगे कि क्या आ रहा है, दोनों में माइनस का 1/2 आ रहा है। तो यहाँ से 5 बाय में -10 माइनस का 1/2, -3 के बाय में 6 ये भी माइनस का 1/2, और 11/22 किया तो यहाँ से माइनस का 1/2 नहीं आया। तो इसका मतलब ये सम का आंसर है कि सिस्टम ऑफ या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपका ये इनकंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसने तीसरे वाला मेथड बनाया अपना। पहले दो तो a1 बाय में a2 इक्वल है b1 बाय b2 के, लेकिन c1 बाय c2 में माइनस का साइन नहीं आ पा रहा है, तो हम इस सिस्टम को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। मैं सीट में दिखाता हूं, a1 बाय a2, बच्चे देखो a1 बाय a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, ऐसा जब केस हो
तो ये नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं तीसरे टाइप का सम जो एग्जाम में आता है। फिर ये क्या कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सीट में दिखाता हूँ। ये PYQ सीट है, और इसके अंदर जैसे कि 2024 के बेसिक में पूछा गया है, डोंट हैव सॉल्यूशन। डोंट हैव सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन नहीं है, इसका कह दो, या फिर ये कह दो कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, वो बात एक ही होती है। तो इनकंसिस्टेंट या फिर सॉल्यूशन ना होना, दोनों बच्चे एक ही बात होती है। CBSE 2024 में पूछा था 5x + 2y - 7 और 2x + ky + 1 = 0। तो मैं सीट के ऊपर सोल्व करता हूँ इस सम को। क्वेश्चन नंबर 17 की बारी, 17 है, थर्ड टाइप का सम हम डिस्कस कर रहे हैं। नई सीट पे करता हूँ मैं। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है वहां पर PYQ की सीट में, जो कि है 5x + 2y - 7, 5x + 2y - 7 = 0, और दूसरा है 2x + ky + 1, 2x + ky, 2x + ky + 1 = 0। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डोंट हैव सॉल्यूशन। मतलब ऐसी वैल्यू के की क्या डालें, ये 3-4 वैल्यूज दे रखी है, इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी हो सकती है जिसके कारण ये आपका नो सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, तो आपको नो सॉल्यूशन बनाना है, आपको नो सॉल्यूशन बनाना है, नो सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, पहले चेक करते हैं क्या बन रहा है। 5/2 बन रहा है, और 2/k बन रहा है, और ये -7/1 बन रहा है। हमें पता है कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 B1/B2 के बराबर होता है, और C1/C2 बराबर नहीं होता, ये बराबर नहीं होता। तो ये आपका हमें मालूम है। अब सुनो बच्चों, तो अगर ऐसा है, ये हमें दिख ही रहा है कि -7/1 तो बराबर है नहीं, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। मतलब 5/2 और 2/k को बराबर रख लेते हैं, नो सॉल्यूशन तो तभी बनेगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ गया 5k = 4, और k का वैल्यू आ गया 4/5। अगर k का वैल्यू 4/5 होता ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ये आपका नो सॉल्यूशन का केस बन जाता। क्यों बन जाता, देख लो अभी। जैसे आपके पास इक्वेशन तो है 5x + 2y - 7 = 0, एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है आपकी 2x, और हम k की जगह पर डाल देते हैं 4/5y, और इधर 1 है, +1 = 0। अब इस इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन चेक करेंगे, तो बच्चों ये नो सॉल्यूशन ही बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने k की जगह इक्वल रखकर k की वैल्यू निकाल ली थी, और वो वैल्यू आपकी 4/5 आई। अब आपको 4 ऑप्शन में से ये बताना था कि कौन सा है। तो आपको ऐसे लग रहा है कि सर सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इसके ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो लेंथी दिख रहा है सम। आप 5 में 2 करोगे, और इधर क्या करोगे, 2 के बाय में 4/5। आप दोनों को चेक करो, 5/2 और ये 2 के बाय में 4/5 है ना, तो वो मल्टीप्लाई में 5 में 4 हो जाएगा, और ये कट के 5/2 ही आया। कुल मिलाकर 5/2 ही ये आया। तो ये दोनों इक्वल हो गए। A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2 के, और C1/C2 इक्वल है नहीं, तो ये आपका नो सॉल्यूशन का केस बन गया।
ये नो सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा था कि इसमें से कौन सी के की वैल्यू से ये नो सॉल्यूशन बनेगा, तो आप इसमें बता सकते हो पीवाईक्यू सीट में कि 4/5 जो वैल्यू है ना, इस 4/5 वैल्यू से के की वैल्यू 4/5 रखते हैं तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये 2024 के बेसिक के पेपर में आया था। ठीक है बच्चों, अब टाइप अगली को डिस्कस करते हैं कि आगे कैसे सम आते हैं। एक एग्जाम्पल और भी ले लेता हूं मैं, इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। सपोज करो एग्जाम्पल ले लेते हैं आगे एक और, कि 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस ky प्लस में 11 इज इक्वल टू 0। अब ये कह दे कि k की किस वैल्यू के लिए ये नो सॉल्यूशन बनेगा, तो आप आसानी से बता सकते हो कि k की वैल्यू 6 होनी चाहिए। नो सॉल्यूशन बनेगा, नो सॉल्यूशन इफ k इज इक्वल टू 6। क्यों? क्योंकि फिर वो बन जाएगा कि 2 में 4 और 3 में 6 और नॉट इक्वल 6 में 11, क्योंकि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी आपका 1/2 है और ये आपका नॉट इक्वल 6/11। ठीक है, तो के की 6 हो गया, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि 2x प्लस 3y प्लस में k इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस में यहाँ पे लिख देते हैं 6y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 हैव many solution find k। ठीक है, तो इस केस में आपको सीधा पता चल रहा है बच्चों कि ये क्या हो रहा है। देखो है मैनी सॉल्यूशन है, तो हम एक बात समझ गए हैं कि इसका मतलब a1/a2 और इक्वल है b1/b2 और इक्वल है c1/c2। तो भाई 2 में 4 और इधर 3 में 6 और इधर k में 2। आप नॉर्मल सा अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये भी 1/2 बनता है, ये भी 1/2 बनता है और ये आपका k/2 है। तो सीधा दिख रहा है कि k की जगह पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, k इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 1/2 इज इक्वल टू k/2, k इज इक्वल टू 1। ये एक टाइप और हो गया। और एक ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2x प्लस में ky इज इक्वल टू 11 और 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू 11, यहाँ पे लिख देते हैं 13। ठीक है, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन आए। फॉर what value of k equation system of equation have unique solution। for what value of k system of equation या pair of equation लिख देता हूँ, pair of equation have unique solution। तो इसमें आपको पता है कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तो आप कहोगे कि 2 में 4 1/2 बनता है, 2 में 4 आपका 2/4 ये आपका 1/2 बनता है और k में, ये मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको नीचे सोल्व करते हैं। 2 में 4 1/2 बनता है और इधर k में 6 ये आपका इक्वल नहीं होना चाहिए,
मतलब पहले तो किसके के की किस वैल्यू के लिए इक्वल है ये पता करेंगे हम। 1/2 इज इक्वल टू k/6, तो यहाँ से k का वैल्यू आ रहा है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 3। तो आप बोलोगे एक्सेप्ट k इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू 3 को छोड़कर कुछ भी रख दो, सब में यूनिक सॉल्यूशन आएगा। एक्सेप्ट k इज इक्वल टू 3 फॉर एवरी रियल नंबर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा मिक्स सा दिखने लग गया है, बट बेटा ये लाइन एक अपने आप में अलग लाइन है कि, और ये सही से उसमें आ जाए इसलिए मैंने इसको ऐसे कवर किया है। तो ये हो गया आपका के की वैल्यू निकालना, सॉल्यूशन अगर ना है, अगर मैनी है, अगर आपका यूनिक है, तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस चैप्टर में। अब बात करते हैं जो लास्ट टाइप है, नहीं फोर्थ टाइप है, स्टेटमेंट बेस्ड सम। स्टेटमेंट बेस्ड सम कैसे होते हैं वो भी मैं सीट से दिखा देता हूँ आपको। स्टेटमेंट बेस्ड सम ऐसे होते हैं कि ऐसे बना दिया जाएगा, कुछ स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उसको आपको वो बनाना है। जैसे कि आसान सा बेसिक का सम लेते हैं जिसमें स्टेटमेंट हो। स्टेटमेंट वाले वैसे स्टैंडर्ड में ही आए हुए हैं, बेसिक में आया नहीं हुआ। तो इसमें से आसान सा सम जो बिल्कुल सही से समझाए ये ले सकते हैं 27। 3 years ago रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। 3 साल पहले रश्मि वाज थ्राइस 3 गुना थी नजमा का, और 10 साल बाद वो हो जाएगी डबल नजमा की एज का। हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेटा प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं और पीछे की एज को x-3, आगे की x-3 करके इक्वेशन बना देंगे, और 10 year बाद की एज को x+10। वैसे मैंने बेसिक वालों को ये छुड़वा दिए थे, तो मैं अभी ये बेसिक के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। आप यही मान के चलो कि अब पिछले सालों में नहीं आए तो शायद अब की बार भी क्या पता ना आए, और अगर आ भी जाएं तो स्टेटमेंट को बनाकर आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा। तो वो स्टेटमेंट कैसी भी हो सकती है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, चेक सॉल्यूशन ऑफ 2 लाइंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इनके इसके में क्या करेंगे, टाइप 5 को डिस्कस करते हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो ये क्या होगा, सेम ऐसे ही मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ। x प्लस में 2y इज इक्वल टू 2, और एक ले लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बच्चों कुछ भी नहीं करना है आपको। 9th क्लास में आपने अगर सीखा हो तो किसी भी लीनियर इक्वेशन की लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं मैं। जैसे कि मान लो इस लाइन के लिए हम चले हैं, तो इस लाइन के लिए चले हैं तो यहाँ पर एक पहले बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स के अंदर x लिखेंगे, y लिखेंगे। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, हमें पता है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 है। x का वैल्यू 0 पुट किया तो 2y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू आ गया 1, तो y इज इक्वल टू 1। और इसमें ही अगर y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, और x प्लस में 2 इंटू में 0 इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू आ गया 2 यहाँ से, तो x का वैल्यू 2। अब 2 पॉइंट आ गए इस लाइन के, फर्स्ट लाइन के, 2 पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट लाइन, 2 पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन कह दो या लाइन कह दो। तो फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट्स क्या क्या आ गए, 0, 1 और 2,
0, क्या पॉइंट आ गए 0,1 और 2,0। ऐसे ही आप x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन के फाइंड आउट करोगे। ठीक है, इस इक्वेशन के पॉइंट पता करेंगे, सेम एक बॉक्स बनाएंगे इस इक्वेशन के लिए भी, ऐसा एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर हम x और y लिखेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू अगर 0 डाल दिया तो y का वैल्यू आता है y इज इक्वल टू माइनस का 4, और अगर इसी में y का वैल्यू x माइनस वाई की जगह पर 4 डालते हैं, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू आता है 4, और दो पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स हो जाएंगे। ये हो गया बच्चे आपका y की वैल्यू 0 डाला तो 4, तो 0 कोमा माइनस 4 और 4 कोमा 0 ये पॉइंट हो गए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको ग्राफिकली आपको दोनों लाइंस को देखना है। ये जो दोनों लाइन थी ना, ये फर्स्ट लाइन, ये आपकी फर्स्ट थी लाइन, और ये आपकी सेकंड थी लाइन। तो दोनों लाइनों को ग्राफ बनाएंगे दोनों लाइनों का। तो फर्स्ट लाइन के पॉइंट थे 0,1, 2,0, और सेकंड लाइन के पॉइंट आए हैं ये 0,-4 और 4,0। इनको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे और कुछ नहीं है। तो हम लिख देता हूं मैं पहले एक बार। फर्स्ट लाइन के तो पॉइंट आए आपके 0,1 और 2,0, और सेकंड लाइन के जो पॉइंट आए वो आए 0,-4 और 4,0। कुछ बच्चे आपस में गलत पॉइंटों को मिला देते हैं। इधर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये ग्राफ आपका रफली बनाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, और ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब बच्चों 0,1, 0,1 ये आपका यहाँ पर होगा, और 2,0 आपका यहाँ पर होगा। तो ये आपकी पहली लाइन बन गई, ये हो गया L1। और 0,-4, 0,-4 यहाँ आएगा, और 4,0 यहाँ आएगा। इन दोनों को भी मिला देंगे, इन दोनों को भी मिला देंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, क्योंकि ग्राफिकली ग्राफ पे तो पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। ये L2 लाइन है। तो इसका एक तरीका और बताता हूँ, दोनों को एलिमिनेशन से चेक कर लो कि पॉइंट क्या आ रहा है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, मैं यहाँ पर चेक करके बता देता हूँ। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आप अगर ये साइन चेंज करके काटते हो तो ये आपका आ गया 3y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू माइनस का 2/3। और ऐसे ही सेम चेक करेंगे x का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू अगर y में डाल देते हैं, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में अगर -2/3 डाला तो x माइनस का 2/3 मतलब +2/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू आ जाएगा, जो कि 12 में से 2 गए 10/3। तो बच्चों ये पॉइंट होगा 10/3 -2/3। ये आपका पॉइंट ग्राफिकली होगा। आप रफ पेज पे कैलकुलेशन कर लेना, और वैसे आपको ये पॉइंट ऐसे ही जगह पर मिलता हुआ दिखना चाहिए। तो ये हो गया बच्चों आपका लीनियर इक्वेशन चैप्टर में क्या क्या पूछा जा सकता है, वो मैंने बता दिया है कि एग्ज़ाम में आप वीडियो देख लेना और पीडीएफ को पढ़ लेना। ये इतना सा, इनके अलावा तो क्वेश्चन शायद नहीं बनेंगे। आप PYQ शीट से और बाकी सारे PYQ सॉल्व कर लेना।